फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। सभी को स्वागत है मेरे वीडियो में। तो आप लोग को मैं कुछ बताना चाह रही हूँ, क्योंकि कल मेरा इतना तबीयत ख़राब हो गया था। कल नहीं, परसों से मेरा तबीयत ख़राब था। मैं पूजा करके आई और परसों रक्षाबंधन था, तो मैं पूजा करके आई और उस समय मैं ठीक थी, क्योंकि पूजा करने गई तो मैं बिल्कुल ठीक थी। और पूजा करके आई और उसके बाद में खाना पीना खाकर मैं सो गई। मेरा तबीयत अचानक से ख़राब हो गया, तो दवा खाई। उसके बाद में शाम तक थोड़ा बहुत ठीक हुआ, तो फिर खाना बनाई। मैं खाना वाना खाई, उसके बाद में सो गई। और रात में अचानक इतना मेरा तबीयत ख़राब हो गया, इतना बुखार लग गया, इतना क्या बताऊँ। फिर भी मैं लाइव आई थी थोड़ा देर के लिए, फेसबुक पर लाइव आई थी, क्योंकि थोड़ा बहुत ठीक था। दवा जब मैं खाई तो ठीक हो गया, तो मैं सोची लाइव आ जाती हूँ। मेरे फ्रेंड लोग बोलते हैं रात में ज़रूर लाइव आया कीजिए 10 बजे, तो मैं उस समय लाइव आती हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं यूट्यूब पर लाइव नहीं आ पाई, क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं था। तो मेरा दिन में लाइव आने का टाइम है यूट्यूब पर, और फेसबुक पर मैं रात को आती हूँ लाइव 10 बजे, नहीं तो 9 बजे। अगर आती है, टाइम का प्रॉब्लम है, कभी टाइम नहीं मिल पाया, उस वजह से मैं 10 बजे आती हूँ, नहीं तो कंटिन्यू 9 बजे मैं लाइव आती हूँ, क्योंकि 9 बजे मेरा टाइम है लाइव आने का फेसबुक पर। तो मैं फेसबुक पर परसों लाइव आई थी, उसके बाद मैं सो गई। और रात में ही आज जब आधा रात हुआ तो इतना मेरा तबीयत ख़राब हो गई, इतना मैं क्या बताऊँ। मैं बहुत रो रही थी कल, दिन भर बहुत रोई, बहुत। इस वजह से मैं कल रात को मैं लाइव नहीं आ पाई। तो आप लोग मेरे लाइव में ज़रूर आइएगा आज, और आप लोग की प्यार दुलार है कि मैं ठीक हो गई हूँ। आज मैं दवा भी खाई, बहुत सारा दवा खाई। उसके बाद में मुझे शाम को ठीक हुआ। देखिए कितना फाइल रखा हुआ है, 3 फाइल दवा का रखा हुआ था। देखिए 3 ठो है अभी इसमें। तो आज मैं वीडियो शूट की हूँ, वीडियो बनाई हूँ। मैं अपने मोबाइल के लिए ही बनाती हूँ वीडियो, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अपना प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखिएगा। बस आप लोग का प्यार दुलार का सपोर्ट का ज़रूरत है, और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। बहुत सपोर्ट करते हैं आप लोग की सपोर्ट से मैं इतना इसमें इंडस्ट्री में टिकी हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सहना पड़ता है इंडस्ट्री में आने के लिए। और हर काम में मतलब ताना मिलता है बहुत, लेकिन इस काम में बहुत ज़्यादा मिलता है टॉर्चर। तो आप लोग के प्यार दुलार है, तो फिर मैं काम कर रही हूँ। बस आप लोग दुआ कीजिए। और ऐसे भी राधा रानी मुझे निराश नहीं होने देती हैं। राधा रानी की कृपा से मैं ठीक हो गई हूँ आज, क्योंकि 2 दिन तक मुझे बहुत तबीयत ख़राब था, लेकिन आज मैं पूरा बिल्कुल ठीक हूँ। और सब आप लोग की प्यार दुलार है, और हमारे राधा रानी का आशीर्वाद है, हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है। मैं ठीक हूँ आज। तो आज मैं लाइव ज़रूर आऊँगी, तो आप लोग ज़रूर आइएगा मेरे लाइव में, ज़रूर जुड़िएगा। अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। चलिए मैं बाहर का लुक दिखाती हूँ। अभी वीडियो शूट की हूँ, तो मेकअप किया हूँ। रात को तो बहुत बारिश हुआ, लेकिन अभी मौसम पूरा बिल्कुल फ्रेश है। अभी मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी नहीं निकला हुआ है ज़्यादा, धूप ज़्यादा नहीं है, फिर भी मौसम ठीक है आज। चलिए मैं उधर का लुक दिखाती हूँ आपको।
मौसम उतना धूप निकलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसे बारिश हुआ और धूप निकल जाता है तो अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे इतना कुआँ है ना, समझिए तालाब है, और देखिए इसमें बकरी चल रही है। उसको थोड़ा सा भी डर नहीं है कि हम अंदर जाएंगे तो डूब जाएंगे। बाढ़ इधर तक आ गया है, बहुत ज़्यादा ही बाढ़ आया है इधर। कितना गांव तो दह गया है। अजवैनिया गांव पूरा ख़त्म हो गया है, यहाँ तक बाढ़ आया है। अभी देख रहे हैं मिट्टी गीला गीला होगा यहाँ पे। देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे पूजा करने में होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए तुलसी का पौधा हम लगाए हैं और इसमें पानी आ गया है, इसको ऐसे कर देती हूँ। यहाँ पे पानी लग जाता है, पानी में आकर ही पूजा करना पड़ता है, क्या करूँ। वैसा अपना घर द्वार होगा और राधा रानी की कृपा से तो वहाँ पे अच्छे से रहेंगे। और राधा रानी जैसे रख रही हैं वैसे मैं खुश हूँ। ऐसे कोई बात नहीं है ऐसे मेरा घर अच्छा मतलब कि क्वालिटी का हो। राधा रानी जैसे रखेंगी, झोपड़ी में रखे चाहे महलों में बास दे, बस विनती यही है राधा रानी से। बस राधा रानी अपने शरण में रखे, राधा रानी का याद हमेशा हमारी दिल में रहे। और मैं इतना अधम हूँ क्योंकि उतना पूजा पाठ तो मैं नहीं कर सकती हूँ और मेरे से उतना नियम भी नहीं हो सकता है, मुझसे भी कोई गलती हो सकती है ना। तो राधा रानी इतना कृपालु है, सब माफ़ कर सकते हैं और माफ़ कर दी हैं मुझे। मैं बहुत अधम हूँ, मैं अपने आप से बताती हूँ मैं बहुत गलती की हूँ, तो उसके लिए राधा रानी से माफ़ी मांगती हूँ। और मेरे राधा रानी जब माफ़ नहीं करते ना तो मैं वृंदावन नहीं जाती, क्योंकि वृंदावन उसी का जाना होता है जिसका राधा रानी को बुलाना होता है। तो इसलिए मैं राधा रानी के शरण में गई, बरसाना गई और फिर आप लोग का प्यार दुलार मिलेगा और राधा रानी का कृपा तो मैं फिर जाऊंगी, फिर सोच रही हूँ जाने के लिए। और तो मेरा तन यहाँ रहता है लेकिन मन मेरा बरसाना रहता है। मैं तो सोचती हूँ अगर मेरा प्राण जब भी निकले तो बरसाने में ही निकले, बस मेरा बरसाना से बहुत लगाव है। अभी मैं तबीयत मेरा सही हुआ है तो मैं कपड़ा धो रही हूँ, क्योंकि बारिश की कोई गारंटी नहीं रहता है, धूप निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसलिए मैं कपड़ा धो लेती हूँ। धूप रहे या ना रहे, कपड़ा धोकर मैं यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे सभी कोई कपड़ा रखते हैं लेकिन जब खाली रहता है तो मैं रख लेती हूँ। और एक बात तो यह है कि हमारे बिस्तर पर मतलब कि जब मैं बिस्तर उठाई, मुझे पता नहीं अचानक क्या लगा, मुझे लगा कि मैं बिस्तर आज साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं पटिया उठाई ना, देखिए यहाँ पे देखी हूँ, यहाँ पे बिस्तर पे आकर, क्योंकि आज मेरा तबीयत सही नहीं था तो जल्दी जल्दी नहा कर खाना खा ली हूँ, क्योंकि खाना नहीं खाई थी उस समय तो मुझे लग रहा था चक्कर आ रहा था जैसे, तो इसमें चूहा मर गया था तो इसलिए फिर नहाना पड़ता। तो मैं सोची कल नहाऊंगी, ऐसे तो सुबह रोज़ नहाना पड़ता है। अभी मुझे मन नहीं था फिर दोबारा नहाने का, तो मैं इसलिए नहीं खींची उसको। यहाँ पे मैं जब उठाई, यहाँ पे ऐसे उठाई तो यहाँ पे चूहा मारा हुआ था। फिर क्या करूँ, रात को मैं इस सबको हटा कर, और पटिया था नीचे, पटिया में लगा हुआ था, तो उसके बाद में पटिया का निकाल को बाहर फेंक दी। उसके बाद में पूरा चौकी धोया, फिर उसके बाद में सेंट मारी। और ये मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था से कई दिन का मरा हुआ था, लेकिन ज़्यादा दिन का रहता तो दुर्गंध जरूर आता, लेकिन उसका दुर्गंध नहीं आ रहा था। और अचानक से सोचने वाली बात तो यह है कि रहेगा तो आरी में ही रहेगा, लेकिन यहाँ अगर चूहा आ सकती है तो यहाँ आ सकती है, लेकिन यहाँ था मेरा मुर्थारी। जब मैं यहाँ पे मुर्थारी रखती हूँ, यहाँ पे था, और मुर्थारी के सेम मतलब कि माथा के सीके सीके था, वहीं पे था। मैं अचानक से सोची से क्या हो रहा है, और मेरा तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो गया था और
लग रहा था कि रक्षाबंधन के दिन ही वो मर गया था, और भगवान जाने वो कैसे मर गया था, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन राधा रानी सब कुछ ठीक कर दी हैं। ये मेरी राधा रानी का कृपा है। और आप लोग भी राधा रानी का एक बार ज़रूर नाम लेकर देखिए, राधा रानी कितना कृपालु है। और ये तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मैं अपने अनुभव की बात बता रही हूँ। मुझे नहीं कोई गुरु मिला था, नहीं कोई शिक्षा देने वाला था, नहीं मैं वैसा फैमिली से हूँ से कोई मतलब कि गुरु के शरण में हो, और मतलब कि अच्छे से पूजा पाठ ऐसे करते हैं, लेकिन वृंदावन की कोई नाम निशान नहीं था। और नहीं मेरे गांव की, नहीं मेरे आसपास के घर के आजू बाजू की, नहीं मुझे कोई रिश्तेदार में कोई नहीं ऐसा था कि जो वृंदावन की नाम ले। लेकिन एक मैं ऐसा हूँ, पूरा मैं अपने ख़ानदान भर की बात कर रही हूँ, ख़ानदान भर की बात कर रही हूँ कि मैं एक ऐसा मतलब उस घर की लड़की थी कि मुझे वृंदावन की याद ऑटोमेटिक मेरे दिल में आई। और ये मेरी राधा रानी की कृपा है, क्योंकि ऐसे तो किसी को कुछ याद आता ही नहीं है। तो मैं मोबाइल पर सत्संग ऐसे ही देख रही थी, तो रामायण का था, तो मुझे वृंदावन की याद आई। एक वीडियो आई से वृंदावन का सीन आया, ये वृंदावन है, बरसाना है, और मुझे ऑटोमेटिक मुझे लगा क्या अब मेरा प्राण निकला जा रहा है, कब मैं जाऊं वृंदावन, कौन मुझे लेके जाएगा, कैसे मैं जाऊंगी, किससे मैं बोलूं। मैं उसी समय सोच ली थी कि मुझे वृंदावन लेके जाएगा ना, वो हमारे लिए सब कुछ होगा। तो क्या मैं बताऊं। और राधा रानी की कृपा हुई तो मैं इंतज़ार की। मुझे तरफ इतना था, इतना कि अगर कोई इंसान अगर प्रेम करता है किसी से, उसको ज़रूर मालूम है से प्रेम का मतलब क्या होता है, प्रेम में तड़पना क्या होता है। उसी तरह मैं राधा रानी के प्रेम में बहुत, जो इंसान के लिए जितना कोई प्रेम नहीं करता है उतना नहीं रोता है जितना मैं अपने आप को मैं संभाली। और मैं सोची से एक न एक दिन वृंदावन जरूर। जब राधा रानी मुझे बोला मतलब कि इतना याद दिलाई से, हाँ वैसा वीडियो मेरे मोबाइल पर आया, मैं वो सब कुछ भी नहीं देखती थी। और उस समय कोई चर्चा नहीं था, इतना मतलब सत्संग नहीं होता था अभी, नहीं प्रेमानंद गुरुजी को जानते थे, नहीं अनुराधा गुरुजी के जानते थे कोई से, मतलब कि एक लड़की थी, उसी का मेरा वीडियो आया, उसी को मैं सोच कर क्या बोला जाता है फॉलो की थी और फॉलो की थी, उसी का वीडियो मैं देखती थी। तो वो वृंदावन की कथा नहीं सुनाती थी, वो रामायण की कथा सुनाती थी, राम विवाह वाला। तो मैं वही देखते देखते एक वीडियो आया, एक आदमी गया था वृंदावन के सीन दिखा रहा था। हाय दोस्तों, मैं वृंदावन आई हूँ और चलिए मैं आप लोगों को वृंदावन के सीन दिखाती। तो मैं देखने लगी, और वृंदावन के सीन जब भी मैं देखी, एक बार मैं देखी, उसके बाद मैं बहुत सारे मैंने वीडियो देखी, लेकिन गुरुजी का वीडियो नहीं देखी थी। और उसका वीडियो में एक वीडियो ही देखकर मुझे अंदर से ऐसा भाव आया ना, ऐसा भाव आया कि मैं कब जाऊं वृंदावन। लग रहा था मेरी प्राण निकल रहा है, कौन मुझे वृंदावन लेके जाएगा। मैं बोल रही हूँ ना तो मुझे कलेजा फट रहा है। और राधा रानी की कृपा हुई, मैं बहुत अधम थी, बहुत अधम थी, मैं सही रास्ते पे आ गई। बस ये हमारी लाडली जी की कृपा है, और लाडली जी कब मुझे सेवा के अवसर देगी। बस बहुत तड़पाती है, लेकिन लाडली जी बहुत, जब प्रेम में कोई तड़पता है ना, कोई काम है अगर ठेस नहीं लगता है ना जब भी, तो उसका कीमत कोई नहीं समझता है। अगर बिना परिश्रम के कोई चीज़ मिल जाता है ना, तो उसका कीमत कोई इंसान नहीं समझता है। उसी तरह प्रेम है, अगर प्रेम अगर जिसको चाहे और मिल जाए उसी समय, तो उसका कीमत नहीं समझ पाता इंसान। उसी तरह राधा रानी पहले तो कीमत समझाती है, कोई चीज़ का कीमत क्या होता है। उसके बाद में मैं साल भर इंतज़ार की, साल भर के बाद मुझे मौका मिला, राधा रानी मुझे बुलाई, मैं गई। लेकिन उतना भी मुझे पता नहीं था
कैसे नियम करना चाहिए, वहाँ पे जाके कैसे रहना चाहिए, उतना नियम तो मैं नहीं कर पाई। और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था, फिर भी मैं गई वहाँ पे। बहुत खुश थी। मुझे डांस भी करने नहीं आता था, लेकिन मैं वहाँ पे बरसाना में डांस भी की। और मुझे इतना मतलब कि पहले शर्म लगता था किसी को बीच में डांस करने में। वहाँ पे सभी लड़की, सभी मतलब कि औरत वहाँ पे राधा रानी के प्रेम में झूम रही थी, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं उस गोल में चली गई जहाँ भीड़ लगता है, बरसाना में बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। वहाँ के मैं वीडियो बनाई थी और वहाँ पे पहुँची, और मुझे तो आता नहीं था भक्ति डांस करने में, भक्ति सॉन्ग पे। फिर भी मुझे जितना आया, मुझे जितना राधा रानी ने कृपा की थी, उतना मुझे जितना टैलेंट था उतना मैं दिखाई। और वहाँ पे वीडियो में ली थी, वहाँ का वीडियो। उसके बाद में 4 दिन में रही थी। उसके बाद मैं घर आ गई, और साल भर होने वाला है। फिर राधा रानी कब बुलाएंगी ये मुझे नहीं पता, ये तो उन्हीं का पता है, बस लाडली जी को पता है। लेकिन इतना तरफ होती है ना, इतना तरफ होती है, क्या बताऊँ। सच में अगर राधा रानी के शरण में जो भी कोई चल जाता है ना, उसको दुनिया के रंग बहुत फीका लगता है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बस ये जो मैं करती हूँ ना, संसार में तो हर कोई है, संसार में हर कर्तव्य का पालन करना ही पड़ता है, लेकिन करना भी चाहिए, और मैं भी वही कर रही हूँ। लेकिन सब कुछ करते हुए, ये सब कुछ दिखाते हुए, हाँ दोस्तों मैं यह कर रही हूँ, वह कर रही हूँ, और काम के लिए मैं ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ, मेरे पास ये हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, अच्छा घर हो जाए, सब कुछ चाहता है सब कोई, हम भी चाहते हैं। लेकिन चाहते भी हैं वही अनुसार मेरा गुजर चले जाए, बस इतना मुझे दें राधा रानी की, मैं राधा रानी के चरण में रहूं, राधा रानी की सेवा कर सकूं। और उससे अगर ज़्यादा लाइफ मैं संभालने वाली हो सकती हूँ तो शायद राधा रानी दे सकती है मुझे, और देंगी तो मैं सदुपयोग नहीं करूँगी। मैं सोची हूँ, अभी तो नहीं बताऊँगी आप लोगों को, और मैं कुछ सोची हूँ राधा रानी के लिए। अगर राधा रानी मुझे देंगी और आप लोग का प्यार दुलार सपोर्ट मिलेगा तो मैं कुछ अलग हिसाब की सोची हूँ। लेकिन आप लोग प्रार्थना कीजिए कि मैं वृंदावन ज़रूर जाऊँ, और आप लोग को वहाँ पर वीडियो मतलब कि उतना तो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन आप लोग के लिए ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि जो लोग नहीं जाते हैं, मैं भी राधा रानी से प्रेम की तो एक वीडियो देखकर ही प्रेम की। वीडियो बनाना गलत नहीं है, अगर किसी इंसान को उससे अच्छा रास्ता मिल रहा है तो वीडियो बनाना गलत नहीं है। मोबाइल गलत नहीं है, वीडियो कोई गलत नहीं होता है। हाँ गलत वीडियो बनाइएगा, मोबाइल में तो हर प्रकार की वीडियो आता है, लेकिन वो इंसान पर निर्भर करता है कि हम क्या देख रहे हैं। जो देखिएगा ना आप उसी अनुसार बन जाइएगा, चाहे कोई भी इंसान हो, या मैं हूँ या कोई और हो। क्योंकि मैं एक वीडियो देखकर ही मैं राधा रानी के शरण में गई हूँ, तो शायद आप लोग भी ऐसा हो सकता है, आप लोग के अंदर भी ऐसा हो सकता है। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं मतलब कि सुने हैं, वो लोग वीडियो देखकर जा सकते हैं, उनको दिल में ऐसा होगा ना, अगर राधा रानी चाहेंगी तब। तो मेरा कहानी तो बहुत है, लेकिन मैं बोलूँगी तो ख़त्म नहीं होगा। तब तक के लिए राधे राधे, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कुछ ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।